अमेरिका ईरान के बीच जो ये फिर से जंग शुरू हुई है उसमें अभी इजरायल का किरदार नहीं है, लेकिन इजरायल की तरफ से धमकी दी गई है ईरान को। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान की तरफ से इजरायल पर हमला किया गया तो ईरान एक ऐसा पलटवार देखेगा जो उसने इससे पहले नहीं देखे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो नए तरीके से फिर से युद्ध शुरू हो गया है उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा पड़ेगा। तरह से इस समय ईरान युद्ध वापस शुरू हो गया है। हुर्मुज के बंद होने के पूरे आसार हैं। उसका असर भारत की जो करेंसी है उस पे पड़ रहा है। हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा इंपोर्ट बिल होगा वो बढ़ेगा, हमें ज्यादा दाम दे के तेल खरीदना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार के पास कोई बहुत ज्यादा लिवरेज है कि वो दाम कम कर दे, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं उससे हमें ये पता लगता है कि पिछले 3 महीनों में व्यापारिक घाटा भी बहुत बढ़ गया है। तो इस समय भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर सके, तो दाम कम होने की उम्मीद बहुत कम है। महंगाई का पूरा असर दो चीजों पे आ रहा है, एक तो महंगा तेल और गिरता हुआ रुपया। हमारे जो तेल आयात हो रहा है वो महंगा हो रहा है, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं, और दूसरी तरफ रुपया कमजोर हो रहा है, मतलब हमें ज्यादा रुपए दे के तेल खरीदना पड़ रहा है। और तेल के साथ साथ बाकी जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया से, चाहे वो केमिकल्स हो, बाकी प्रोडक्ट्स हो, उन सब के दाम बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। 2 व्यापारिक जहाजों पर सुबह जो हमले हुए उसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया अपनी दर्ज की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ईरानी दूतावास के उप प्रमुख को तलब किया गया और भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को दर्ज किया गया। इन 2 व्यापारिक जहाजों में 30 भारतीय नाविक सवार थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई, 10 घायल हो गए हैं। भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स हैं वहां पर शांति बरकरार रहनी चाहिए, इस तरह के हमलों की कोई जगह नहीं।